बच्चों के पापा भी 5वां महीना लग रहा है, कोरोना में ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद मकान सारा पता नहीं लग रहा कहाँ से कैसा हो, बाहर पानी पता नहीं लग रहा है। ये देखो, ये यहाँ से किनारा हो गया सारा, छत सारी ख़राब हो गई और ये वहाँ से सारा फट गया ये, और नीचे वाला सारा दरार नीचे हो चुकी है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। 10 लाख रुपये उठ गया और मकान से भी गई मैं, इंसान से भी गई मैं, तो इंसान भी हाथ से चला गया। तो जो मौत हुई है वो कोविड की वजह से हुई है? हाँ जी। हमारा गीता देवी नाम और सुखबीर नगर 8 नंबर गली। मकान हम पिछले साल बनाए थे। हमारा मकान बैठ गया है फर्श, और टाइल भी बैठ गया। टाइल में फिर दोबारा उखड़वाई 2 महीने के बाद। पूरा अंदर वाला कमरा पूरा बैठा हुआ है। पानी पीछे भी लगा है और बगल में भी लगा है। इसका कोई उपाय करो। और किस तरह की दिक्कतें आपको आई हैं अभी तक? अभी तो ये फर्श से बैठा जाता है, लगता है कि मकान गिर जाएगा, नहीं कोई उपाय होगा तो डर लगता है कि डर लगता है। और क्या, गेट नहीं खुल रहा है हमारा। गेट में रोज तोड़ती हूँ तब खुलता है। जो आपका मेन गेट है वो पानी आने की दीवार वजह से नीचे बैठ जाता है, खुल जाता है फर्श। कितना टाइम हो गया आपको ये मकान बनाए हुए? ये मकान में पिछले साल फरवरी में बनाई थी। और अब पानी का दिक्कत है? अंजलि कौशिक है। मैं सुखबीर नगर में रहती हूँ और यहाँ पे पानी की दिक्कत इतनी है कि पानी इतना ब्लॉक हुआ पड़ा है। ना तो यहाँ पे एमसीडी की कोई भी गाड़ी, यहाँ ये नहीं है कि कोई मतलब साधन हो कि भी मच्छर का रोकथाम हो या कुछ भी हो, पानी ड्रेनेज का हो। पानी इतना पीछे पीछे ब्लॉक हो रहा है जिसकी वजह से पूरे मकान डैमेज होते जा रहे हैं। नालियाँ भी ऐसी टेम्परेरी बना रखी हैं जिसका पानी निकास ही नहीं है, लोग प्लॉटों में डाल रहे हैं। कोई एमसीडी की गाड़ी नहीं आती है यहाँ पे कि जो कूड़ा भी ले जाए। कितना गंदगी हो रही है, इतने मच्छर हो रहे हैं, पनप रहे हैं, इतनी बीमारियां हैं। आप देखिए ना, निशान जो बने पड़े हैं। मेरा इतना सामान यहाँ पे डैमेज, ऊपर का फ्लोर है मेरा, ऊपर का फ्लोर पूरा सीलन की वजह से ख़राब हो रहा है। आपको दिखाती हूँ मैं, ऊपर चलिए। खेत की वजह से सारा ये निशान बने हुए हैं। ये मैंने ड्रायर से सुखाए नहीं, अदरवाइज़ इसमें बूंद बूंद ड्रॉप्स आ रही थी पानी की, जिसमें कि सारा मेरा सामान सारा ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, जिसकी वजह से फ्लोर भी में पानी आ रहा है। आप ये देखिए ना, इसमें सारे में ये सब, इसके पीछे सब में बैक में पानी पानी है। ये देखिए, ये सारा पानी इतना ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पे कोई रोकथाम नहीं है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। यहाँ के लोग कहाँ जाएं? कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई मच्छर डालने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई कीटनाशक नहीं डालता यहाँ पे। इतने घर खराब हो चुके हैं, इतनी सीलन आ रही है यहाँ पे। आसपास के लोग भी समझने को तैयार नहीं है, और वो भी बेचारे कहाँ तक समझेंगे जब पानी की ड्रेनेज ही नहीं है। बनाने को सीवर बना दिए हैं, बट इनका कनेक्शन नहीं दे रखा, तो पानी क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। पीछे डीडीए का कहते हैं, डीडीए लैंड है ये पीछे, तो डीडीए वाला भी नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन कर रहा। डीडीए वाला 4 दीवारी नहीं बनाता कोई, ये नहीं है कि कहीं ड्रेनेज बनाए। सारे लोगों का पानी का सारा वहीं पीछे इकट्ठा ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं यहाँ पे, लेकिन कोई लोग आवाज़ उठाने को तैयार ही नहीं है। तो सरकार को आपने इन चीज़ों के बारे में बताया? क्या आपकी बातचीत हुई उनसे? नहीं, कोई ये नहीं है कि मैंने लास्ट ईयर मैंने किया था, एमसीडी में कॉल किया था, तब तो यहाँ पे आ गई थी 1-2 गाड़ी, बट अभी मैं 2 कॉल कर चुकी हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं आई है। क्योंकि जैसे जैसे डेंगू मलेरिया ये बीमारियाँ फैल रही हैं, तो हमने चाहा था कि यहाँ पे और कुछ नहीं तो इन पानी के अंदर कोई पानी में कुछ ऐसी दवाई डाल दें कि जिससे कि बच्चे बीमार ना हो। हमें भी डर लगा रहता है, मकान है, मकान का भी डर लगा रहता है, लेकिन यहाँ कोई सर्वे ही नहीं है, कोई पानी का ड्रेनेज ही नहीं है। यहाँ पे लोगों को, यहाँ का जो हमारा हेड है, हम उससे भी कहते हैं, पर वो भी नहीं सुनता है बिल्कुल भी। और यहाँ के जो विधायक हैं वो नहीं, वहाँ तक तो नहीं पहुँचाया हमने, बट यहाँ का जो हेड है, कम से कम एटलीस्ट वो तो देखे कि यहाँ के लोगों की दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है। सुखबीर नगर के एरिया से बोल रही हूँ कि इतना बारिश का इतना पानी जगह जगह रुक गया है, जिस कारण आसपास के रहने वाले घरों में भी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ घर गिर गए हैं और कुछ घरों में काफ़ी दरार आ गई है, जिस कारण ये जो सेलियाँ हैं, टाइलें हैं, सब नीचे सरक गई हैं। आप चाहें तो दूसरे आसपास के घरों में देख सकते हैं, उसमें ये सब प्रॉब्लम आ रही है। और घर में हमारे 4 महीने का एक छोटा बच्चा है, जिसमें आजकल आप सुन ही रहे हो कि डेंगू, चिकनगुनिया, कई तरह के मच्छरों के आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे बच्चों को बहुत डर। हम खिड़कियाँ दरवाजे कुछ नहीं खोल सकते बच्चों के लिए। लेकिन सरकार तो, जैसे सरकार ने एक स्लोगन दिया है, हर रविवार डेंगू परवाह। अच्छा, तो क्या यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई डेंगू के लिए छिड़काव होता है? नहीं, यहाँ कोई भी सरकार की तरफ से कोई छिड़काव नहीं हुआ डेंगू के से। ना पानी के कोई निकलने का कोई रास्ता है, नालियाँ सारी ब्लॉक पड़ी हैं, घरों का पानी सारा आसपास के जो खाली प्लॉट है उनमें उसमें आ रहा है। तो ये डर आपको बना रहता होगा कि घर में 4 महीने का बच्चा है,
ये हमें, हाँ, ये इस साल मेरे को ज़्यादा इस बच्चे के वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि डेंगू के कारण कहीं बच्चे को मच्छर के डेंगू ना हो जाए, किसी और तरह की कोई बीमारी ना हो जाए। आसपास के जो लोग हैं वो भी रह रहे हैं, लेकिन सभी को इन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मेरा नाम भतेरी है और मैं सुखबीर नगर की निवासी हूँ, रहने वाली। मेरा गली नंबर 8 में मकान है और ये जितना भी मेरे मकान में नुकसान जो हो रहा है पानी की वजह से हुआ है। जितना भी बरसात का पानी जो हुआ है सब मेरे मकान में ही मरा। हमारा नुकसान कितना नुकसान, भाई साहब का भी इतना नुकसान हो गया, हमारा भी इतना नुकसान हो गया है। पत्थर वत्थर सब टूट गया है। हमारा दरवाजे भी जो यहाँ से कटवाए नीचे से और वहाँ अंदर तक ऊपर तक हो रखा है। पूरे मकान में दरार हो रही है, ऊपर से भी दरार आई है हमारे। और जितना बारिश का पानी भरा हुआ है इनसे भी मकान में बहुत नुकसान हो रहा है। जितने भी बैग में लगते हैं इसके तालाब जो भरा हुआ है इधर, इन मकान में नुकसान हुए हैं। इतनी दरारें आई है हमारे पूरे उसमें। तो ये जो आपने मकान बनाया इसको 1 साल ही हुआ है? हाँ जी, 1 साल हुई है। और 1 साल में आपने अपने मकान में तोड़-फोड़ भी करवा चुके और रिपेयर भी आप करवा चुके? हाँ जी। तो सरकार से अभी आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो हमारे मकान में जो नुकसान हो रहा है ये आगे ना हो। और डेंगू के लिए, क्योंकि डेंगू अभी हाँ बहुत जी, फैल रहा है, हाँ जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सरकार का नारा है हर रविवार डेंगू परवाह, तो उस पे मैं यही चाहती हूँ कि जितना भी हमारे यहाँ पानी भरा हुआ है इनको कहीं निकलवाया जाए। जय भीम। मेरा नाम अशोक मौर्य है। मैं आपको ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये सब की है, ये समझ लिए ये संघर्ष हो रहा है। क्यों यहाँ पे ये गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, ये मैनिपुलेट हो रहे। एएसपी ये जो आई है, ये जो आम आदमी पार्टी आई है या बीजेपी आई है, ये खाली वोट लेने आते हैं यहाँ पर। जो बेसिक समस्या है लोगों की इनको पता नहीं है क्या प्रॉब्लम झेल रही है। मैं खुद इतने व्हाट्सअप कर चुका हूँ, इतनी बार फ़ोन कर चुका हूँ एमएलए साहब को, लेकिन कोई परवाह नहीं है उनको। इवन हमने रिक्वेस्ट भी करी 2-2, 3-3, 10-10 बार कॉल करके, सर आप ट्यूबवेल नहीं तो हमें एक पाइप का बंदोबस्त कर दीजिए ताकि जो पीछे नाला बन रहा है लोगों के घर, देखिए आप खुद देखिए क्रैक कितने बड़े बड़े। खाली ये घर नहीं है, इस घर में जितने भी 25-30 घर है इस लाइन में, सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। ये गरीब आदमी क्या करेंगे बताओ? अगर ये घर बैठता है क्या सरकार बना के देगी? कौन देगी? केजरीवाल देगा? केजरीवाल जी आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप बात समझिए। या आप बात करते ना एक कम्युनिटी की, एक यूनिटी की, आप कहते ना कि यहाँ पे पार्शनिटी नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग सर कर रहे हो। आप देखिए ये, या आपने, आपको ही वोट मिले थे ना या गरीब वर्ग से, आपने ही झाड़ू लगा के लिए थे। अब क्या हो रहा है? आपके लोगों को हम धर्मपाल लाखड़ा जी को फ़ोन करते, उनके जो वार्ड अध्यक्ष है उनको फ़ोन करते, कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। यहाँ लोगों के घर बैठ रहे, क्रैक इतने बड़े बड़े आ रहे, 25-25, 30-30 लाख रुपए ज़िंदगी भर की उन्होंने अपनी कमाई लगाई है, घर ऐसे हो चुके, कौन देखेगा सर? आपके हो ना, आपको पता लगे। मेरा नाम त्रिलोक है और मैं नॉर्थ वेस्ट जिला अध्यक्ष हूँ। तो आप यहाँ पर, अब आपने देखा यहाँ पर लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो समस्या इसके अंदर जो है, सबसे बड़ी समस्या जो है जल की। कहते हैं जल तो वैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मगर यहाँ लोगों के लिए एक मरने की तगात पे आ चुका है जल। क्योंकि जल जो ये भर गया है, जल भरने के बाद यहाँ पे एक दलदल बन चुका है, और दलदल बनने के कारण जो इसके आसपास के जितने भी घर लगते हैं वो किसी ना किसी तरह, किसी में त्रेड़ आ गई है, कोई नीचे झुक गया है, और कई तरह की समस्या आ चुकी है। जैसे यहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं वो खेल नहीं सकते, और खेलने को जाते हैं तो बाई चांस अगर एक्सीडेंट में, अगर वो इस दलदल में अगर चपेट में आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसको यहाँ पे आने के ना एमएलए देखने के लिए तैयार हैं, ना यहाँ के निगम पार्षद तैयार हैं। और इत्तेफाक की बात यह है जो यहाँ के एमएलए हैं वो यहाँ पे ना रह के हिरनकूतना में रहते हैं और इलेक्शन यहाँ से लड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो एमएलए ही इस कॉलोनी में नहीं रहना चाहता जहाँ पे डेंगू, मलेरिया जैसी अन्य बीमारी होती है, तो यहाँ पे आम लोग कैसे रह रहे होंगे? अभी आपने पानी की बात की, अब पानी यहाँ पे मुख्य समस्या, और दूसरी पानी से जो उत्पन्न हो रहा है वो डेंगू और मलेरिया का मच्छर है, वो काफ़ी तादाद में है। तो इसके लिए सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सरकार का नारा है 10 बजे डेंगू पर वार,
ये चीज़ें जब सरकार बोलती है तो ये कहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें हो रही हैं? देखो सरकार जो ये बड़ी बड़ी बातें करती है ना, ये ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखाई जाती है, आपको ये टीवी में दिखाई देने की पड़ेगी, आपको रोडों पे बड़े बड़े पोस्टर लगाए दिखाई देंगे, मगर ज़मीनी स्तर पे ना यहाँ पे कोई दवाई छिड़कने आता है, ना ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है। बस करोड़ों रुपए अरबों रुपए प्रचार प्रसार में खर्च किए जाते हैं, मगर आम आदमी के लिए 1 रुपये भी सरकार के लिए नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी अब एमसीडी चुनाव में लड़ने जा रही है, तो उसका क्या मुद्दा होगा जो वो केजरीवाल सरकार को देगी और आम जनता के पक्ष में बात रखेगी? देखो जो हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी है वो सबसे पहले लेडीज़ों के तो सम्मान में रहती है, और जो भी यहाँ की दिक्कत है जैसे पानी की जो निकासी है, निकासी के लिए अगर हमारी सरकार आती है तो उसके ऊपर काम करेगी, रोड नालियों पे काम करेगी और एक बेहतर सरकार बनके आगे आएगी। इस वक्त मैं हूँ सुखबीर नगर में, जो रोहिणी के सेक्टर 38 के पास पड़ता है। यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोगों की समस्याएं थी वो 2 मुख्य समस्याएं हैं। एक, यहाँ पर पानी का निकास नहीं है। दूसरा, जो पानी का निकास ना होने की वजह से पानी भर जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। इस पानी के भरने से और इस पानी के ठहराव से यहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हर रविवार डेंगू पर वार। अब आप सोचिए कि जब इस कॉलोनी में पानी का निकास नहीं है और पानी भर जाता है तो कैसे होगा रविवार और कैसे होगा डेंगू पर वार। यहाँ पर बच्चे भी हैं। अभी जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो 4 महीने का एक बच्चा हमें घर में मिला। उस घर में इतनी सीलन हो गई है, पानी जहाँ पे रुक जाता है उसकी वजह से घरों में दरारें आ गई हैं। पानी रुक रहा है जिस वजह से डेंगू के मच्छर यहाँ पे पैदा होते हैं। लोगों ने हमें यही बताया कि यहाँ पर ना तो कोई एमसीडी की गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए और ना ही यहाँ पर किसी तरह का कोई छिड़काव किया जाता है डेंगू की रोकथाम के लिए। यहाँ के जो विधायक हैं लाकड़ा, उनके पास कई एप्लीकेशन जा चुकी हैं, कई लेटर जा चुके हैं, लेकिन वो उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों का यही कहना है कि अगर इसी तरह से होता रहा तो जो अभी जो हालात है डेंगू को लेकर दिल्ली में, कि हॉस्पिटल्स में ना तो बेड हैं और बेड हैं तो एक बेड पर 3-3, 4-4 मरीज़ हैं। अगर यही हालात बने रहे तो डेंगू बहुत जल्द एक और महामारी का रूप ले लेगा। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।